अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद बिलाल ताहिर ज़ेड स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ बड़ी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से है। और देखिए, तालीम एक बहुत बड़ा जेवर है, और तालीम एक ऐसा जेवर है कि जो आपको हकीकी मनाजिल तक पहुंचाता है। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, मैं जिनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और आपसे मिलवाऊंगा कि वो इस वक्त ज़ेर तालीम है और वो पाकिस्तान के हवाले से क्या मालूमात रखते हैं। हमने चंद सवाल उनसे करने हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की ये वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी मजे मजे की वीडियोस मिलती रहे। तो मैं चलता हूं वीडियो की तरफ। मेरे साथ आज जो मौजूद हैं जी एक स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, मैं आपसे मिलवा रहा हूं। जी आपका नाम क्या है? जी आपका? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान। फैजान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं आठवीं। आठवीं क्लास में पढ़ते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? मेरा सब्जेक्ट सबसे अच्छा मुताले पाकिस्तान। आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो मुताला पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बारे में काफी मालूमात रखते होंगे आप। जी बहुत। अच्छा फैजान, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। जी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के पहले सदर कौन है? पाकिस्तान के पहले सदर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ है? जी। अच्छा जी, पाकिस्तान के पहले सदर नवाज शरीफ। जी। पाकिस्तान के सूबे कितने हैं फैजान? पाकिस्तान की सूबे 8 हैं। अच्छा, कौन कौन से 8 सूबे हैं जी? पेशावर, लाहौर, कराची और मरी और फैसलाबाद। फैसलाबाद, अच्छा जी, चलें ठीक है जी। पाकिस्तान के 8 सूबे हैं जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है जी? पाकिस्तान का कौमी खेल गुल्ली डंडा। पाकिस्तान का कौमी खेल गुल्ली डंडा है जी। जी। अच्छा, आप मुतमईन हैं? आप सही जवाब दे रहे हैं? मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मैं सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फल आलू बुखारा। आलू बुखारा। जी। ठीक हो गया जी, वैसे अच्छी मालूमात है जी आपके पास। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है जी? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौवा। जी, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है जी? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौवा। कौवा है जी। जी। मुझे ये बताएं कि हमारा कौमी परिंदा तो आपने कौवा बताया। जी। पाकिस्तान में एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा। जी। जी। आपने देखी हुई है खैबर पख्तूनख्वा? खबर पर जगह नहीं देखी। आपने जगह नहीं देखी। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नाम मियां वाली। सोच के बताएं। जी जी, मियां वाली। मियां वाली, मियां वाली। जबरदस्त। अच्छा, मादर मिल्लत कौन थी जी? हमारी मादले मिलत बेनजीर भुट्टो। सोच लें, बेनजीर भुट्टो हैं या मरियम नवाज हैं? नहीं नहीं, बेनजीर भुट्टो। पक्की बात है? बेनजीर भुट्टो जो है वो मादर मिल्लत हैं जी। अच्छा फैजान, मुझे ये बताएं कि मीनार पाकिस्तान ये किस शहर में वाक़या है? ये इस्लामाबाद। जी, मीनार पाकिस्तान के बारे में आप बता रहे थे। मीनार पाकिस्तान किस शहर में है जी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में है। जी। अच्छा, ये किसने बनाया मीनार पाकिस्तान? जाहिर सी बात है, मिस्री ने बनाया। अच्छा, मिस्त्री ने बनाया है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये दिहाड़ियों पे बना है या ठेके पे बना है? ये ठेके पे बना है। ठेके पे बना है। जी ठेके। ठीक ठीक। अच्छा, ये किसने बनवाया था? ये हमारे नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ ने बनाया था। जी। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा इंफॉर्मेटिव सेशन हमारा जो गुजरा है फैजान के साथ। ये 8वीं क्लास का तालिब इल्म था फैजान, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट था मुताला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में आपने बड़ी मजे की मालूमात इससे कलेक्ट की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये इंफॉर्मेशन आपने भी पहली दफा सुनी होगी यकीनन। तो भारत मेरे लिए तो ये बिल्कुल पहली दफा सारी इंफॉर्मेशन थी। और मुझे तो यकीनन आज पता चला है कि पाकिस्तान का पहले सदर नवाज शरीफ साहब हैं। और पाकिस्तान जो है वो, मैं अगर इनसे पूछता कि किसने बनाया तो शायद ये कहते कि मरियम नवाज ने बनाया, या
کوئی بھی ان سے میں جواب کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا. بہرحال یہ ان کا مطالعہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اقبال نے شاید انہی کے بارے میں کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جڑے رہیے گا زیڈ ایس اسٹوڈیو کے ساتھ, کہیں مت جائیے گا. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ, اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اور ہاں, اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو جو ہے وہ ضرور پریس کریں, تاکہ مزے مزے کی ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں. رہے گا آپ سے ہمارا میل جول اور ہمارا ساتھ, کہیں مت جائیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک محمد بلال طاہر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.